बस्तर के अबूझमाड़ इलाके में 22 सितंबर को पुलिस द्वारा मारे गए सीपीआई माओवादी की सेंट्रल कमेटी के सदस्य कट्टा रामचंद रेड्डी उर्फ राजू दादा के शव को अभी अंतिम संस्कार के लिए और इंतजार करना होगा। कट्टा रामचंद रेड्डी उर्फ राजू दादा की पत्नी मालती उर्फ शांति प्रिया ने आरोप लगाया था कि उनके पति को निहत्थे पकड़कर कई दिनों तक यातना दी गई और फिर जंगलों में ले जाकर मुठभेड़ का नाटक रचा गया। मालती ने इस मामले में सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया और कहा है कि उनके पति के शव का दोबारा पोस्टमार्टम नहीं कराया गया तो वो शव नहीं लेंगी। इसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इस मामले में हाई कोर्ट सुनवाई करे, तब तक शव को सुरक्षित रखा जाए। अब जाकर सोमवार को इस मामले की सुनवाई हुई। खबरों की खबर में आपका स्वागत है। 22 सितंबर को छत्तीसगढ़ के नारायणपुर जिले में पुलिस ने एक मुठभेड़ में माओवादियों की सेंट्रल कमेटी के 2 सदस्यों राजू दादा उर्फ कट्टा रामचंद रेड्डी और कोसा दादा उर्फ कादरी सत्यनारायण रेड्डी को मार गिराने का दावा किया था। ये पहली बार था जब माओवादी संगठन की सेंट्रल कमेटी के 2 सदस्य एक साथ मारे गए। पुलिस ने इसे एक बड़ी सफलता और माओवाद के खिलाफ चल रही लड़ाई में टर्निंग पॉइंट बताया। अबूझमाड़ क्षेत्र में थाना कोकामेटा अंतर्गत फरसबेड़ा और तोयामेटा के बीच की जंगल इलाका में माओवादियों की उपस्थिति के आसूचना के आधार पर सुरक्षा बल अभियान के लिए रवाना हुई। अभियान के दौरान कल प्रातः लगभग 6-7 बजे से अनेक बार माओवादी एवं सुरक्षा बल के बीच में लगातार मुठभेड़ हुई। मुठभेड़ के उपरांत इलाका के सर्चिंग के दौरान 2 पुरुष माओवादियों के डेड बॉडी, AK-47 इंसास राइफल और अन्य आर्म्स एम्युनिशन घटनास्थल से बरामद किए गए थे। बाद में दोनों माओवादियों का शिनाख्ती कार्रवाई की गई। शिनाख्ती में स्पष्ट हुआ है दोनों माओवादी कैडर्स का आइडेंटिटी। एक का सेंट्रल कमेटी मेंबर कट्टा रामचंद्र रेड्डी उर्फ राजू दादा उर्फ गुडसा हुसैन के नाम से हुई। दूसरा का शिनाख्ती कोसा दादा उर्फ कादरी सत्यनारायण रेड्डी के रूप में हुई। दोनों सेंट्रल कमेटी मेंबर्स हैं और विगत लगभग 20-30 वर्षों से इन दोनों कैडर्स का दंडकारण्य स्पेशल जोन कमेटी इलाके में और CPO माओवादी संगठन के अंतर्गत अन्य कई क्षेत्र में अलग अलग दायित्व के रूप में इन लोग का हिंसात्मक गतिविधि में, संगठन को आगे बढ़ाने के गतिविधि में और अन्य काफ़ी गैरकानूनी घटनाक्रम में इनका भूमिका रहा। लेकिन अब ये मामला अदालती लड़ाई में उलझ गया है। मारे गए नेता रामचंद्र रेड्डी की पत्नी मालती और शांति प्रिया ने आरोप लगाया था कि ये मुठभेड़ नहीं बल्कि एक योजनाबद्ध हत्या थी। उनका कहना है कि उनके पति को पुलिस ने पहले निहत्थे पकड़ा, कई दिनों तक हिरासत में रखकर यातनाएं दी और बाद में जंगल में ले जाकर मुठभेड़ का नाटक रच दिया गया। कट्टा रामचंद रेड्डी का शव अभी भी बस्तर के चीरघर में पड़ा हुआ है। मौत को 2 सप्ताह से अधिक हो चुके हैं। अब जाकर हाईकोर्ट में सोमवार को मामले की सुनवाई हुई। सुनवाई के दौरान वरिष्ठ अधिवक्ता कोलिन गोंजाल्विस ने याचिकाकर्ता की ओर से दलीलें दी। उन्होंने अदालत को बताया कि याचिकाकर्ता रामचंद्रा मारे गए माओवादी नेता कट्टा रामचंद रेड्डी का बेटा है और साथ ही उसके पारिवारिक मित्र कादरी सत्यनारायण रेड्डी और कोसा दादा की भी मौत उसी मुठभेड़ में हुई है। गोंजाल्विस ने कहा कि 22 सितंबर को जो कुछ हुआ वह एक योजनाबद्ध नकली मुठभेड़ थी। उनके अनुसार पुलिस ने दोनों को पहले से पकड़ रखा था और बाद में उन्हें ठंडे दिमाग से गोली मारकर हत्या की गई। इसके बाद घटनास्थल पर मुठभेड़ का नाटक रचकर मामले को सफल ऑपरेशन बताने की कोशिश की गई। गोंजाल्विस ने अदालत से मांग की कि इस घटना की स्वतंत्र जांच कराई जाए और शव का दोबारा पोस्टमार्टम विशेषज्ञ डॉक्टरों की एक टीम से कराया जाए, जिसमें परिवार का प्रतिनिधि भी शामिल हो। उन्होंने कहा कि फिलहाल राज्य सरकार द्वारा किए गए पोस्टमार्टम पर भरोसा नहीं किया जा सकता क्योंकि उसमें पारदर्शिता नहीं है। राज्य की ओर से पेश हुए एडवोकेट जनरल प्रफुल्ल एन भारत ने इन आरोपों को पूरी तरह से निराधार बताया। उन्होंने कहा कि कट्टा रामचंद रेड्डी देश के सबसे वांछित नक्सलियों में से एक था, जिसके खिलाफ छत्तीसगढ़, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश समेत कई राज्यों में गंभीर आपराधिक मामले दर्ज थे। राज्य सरकार का कहना है कि वह सुरक्षा बलों के साथ वास्तविक मुठभेड़ में मारा गया।
राज्य की ओर से यह भी कहा गया कि मुठभेड़ के बाद सभी आवश्यक प्रक्रियाओं का पालन किया गया था। घटना की सूचना राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग को दी गई, शव का पोस्टमार्टम कराया गया और पूरी प्रक्रिया की वीडियोग्राफी भी की गई। सरकार का दावा है कि यातना या हिरासत में हत्या के आरोप मनगढ़ंत और आत्मसेवी हैं, जिनका कोई तथ्यात्मक आधार नहीं है। अदालत ने दोनों पक्षों को सुनने के बाद राज्य सरकार को 3 दिन का समय दिया है ताकि वह इस घटना पर अपनी विस्तृत जवाब दाखिल कर सके। अदालत ने निर्देश दिया कि राज्य अपने उत्तर में मृतक के नक्सली गतिविधियों में संलिप्त होने, उसके खिलाफ दर्ज मामलों और आपराधिक पृष्ठभूमि की जानकारी भी रिकॉर्ड कर लाएं। साथ ही ये भी कहा गया कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट, उसकी वीडियोग्राफी और मुठभेड़ के बाद अपनाई गई प्रक्रिया का पूरा विवरण अदालत के समक्ष प्रस्तुत किया जाए। इस मामले की अगली सुनवाई 13 अक्टूबर को होगी। तब तक शव को सुरक्षित रखने का आदेश लागू रहेगा। अदालत ने यह भी स्पष्ट किया कि मृतक के शव को परिजनों को सौंपने की प्रक्रिया तब तक नहीं होगी जब तक अदालत आगे कोई निर्णय नहीं देती। कट्टा रामचंद्र रेड्डी का जीवन भी किसी फिल्मी कहानी से कम नहीं रहा। 63 साल के रेड्डी के कई नाम थे: राजू दादा, गुट्सा उसेंडी, राजू, विजय, विकल्प और भी कई। तेलंगाना के करीमनगर जिले के तेगलुकुंटपल्ली गांव में जन्मे रेड्डी के माता पिता वज्रव्वा और मल्ला रेड्डी किसान थे। उन्होंने कोहेड़ा से 10वीं, सिद्दीपेट से डिग्री और वारंगल से टीचर्स ट्रेनिंग पूरी की थी। इसके बाद उन्होंने पेंचिकलपेट के एक सरकारी स्कूल में अध्यापक के रूप में काम शुरू किया, लेकिन 1989 में उन्होंने शिक्षक की नौकरी छोड़ दी और अपनी पत्नी शांति प्रिया के साथ माओवादी संगठन पीपल्स वॉर ग्रुप में शामिल हो गए। कुछ समय बाद रेड्डी ने नांदेड़ जाकर कानून की पढ़ाई की और संगठन के कानूनी सलाहकार के रूप में काम किया। वह रायपुर में एक डेन कीपर के रूप में भी सक्रिय रहे और 2007 तक किसी को भनक तक नहीं लगी कि वह माओवादी आंदोलन के भीतर एक बड़े पद पर हैं। संगठन में उन्हें गुट्सा उसेंडी के नाम से जाना गया, जो माओवादी संगठन के आधिकारिक प्रवक्ता का नाम था। माओवादी आंदोलन के भीतर उन्होंने रणनीति, प्रचार और नेतृत्व की जिम्मेदारियां संभाली। धीरे धीरे उन्हें दंडकारण्य विशेष क्षेत्रीय समिति का प्रमुख बनाया गया और 2020 में वह केंद्रीय समिति के सदस्य बन गए। रामचंद्र रेड्डी ने मालती और शांति प्रिया से अंतरजातीय विवाह किया था। शांति प्रिया भी माओवादी संगठन की सदस्य थी और 2007 में गिरफ्तार हुई थी। कुछ वर्षों बाद उनकी रिहाई हुई, लेकिन उसी साल रेड्डी पूरी तरह भूमिगत हो गए। इसके बाद उनकी कोई सार्वजनिक उपस्थिति नहीं रही और अब सीधे उनके मुठभेड़ में मारे जाने की खबर आई। माओवाद के रास्ते पर निकलने वाले रेड्डी का जीवन अंततः उसी हिंसक चक्र में समाप्त हुआ जिससे वे समाज को बदलने का सपना देख रहे थे। फिलहाल कट्टा रामचंद्र रेड्डी का शव सरकारी अस्पताल की मरचूरी में सुरक्षित रखा गया है। शव के संरक्षण की जिम्मेदारी राज्य प्रशासन ने संभाल रखी है। परिवार ने शव लेने से इनकार किया है और कहा है कि वे तब तक अंतिम संस्कार नहीं करेंगे जब तक सच्चाई सामने नहीं आती। अदालत का फैसला कब आएगा कहना मुश्किल है। 13 अक्टूबर को जब सुनवाई होगी तो शायद अदालत कुछ दिशा निर्देश दे। माओवाद का रास्ता बस्तर में सिर्फ तबाही छोड़ गया है। दशकों से चल रही इस बंदूक की राजनीति ने न तो विकास का रास्ता खोला, न ही आदिवासी इलाकों को शांति दी। मुठभेड़ों और ऑपरेशनों की इस अनवरत श्रृंखला में ये समझना मुश्किल नहीं है कि आखिर किसका भला हुआ और किसका नुकसान। खबरों की खबर में फिर किसी खबर पर होगी बात।